नांटू दा को फर्स्ट टाइम 2014 देखी आते सांदा लाइव परफॉर्मेंस में भुवनेश्वर आसते तो नांटू दा सहित गिटार माने परफॉर्मेंस करते माने बहुत जबरदस्त करते जमीक सांदा जो म्यूजिक चेंज करते माने गोटे पर गोटे तो से नांटू दा माने गिटार जो धुनटा से अनुसार माने ट्रैक रे चेंज कर नौले आ मत बहुत इन्स्पायर करथिला सेटा सेबेठू नांटू दांकर माने मो बहुत बड़ा फैन गोटे मु भी आशा करछि कि यही जो कोरोनार ए स्टेज शो सब बंद अच्छे तो सब ठीक हो गला जमती कि आउ थे स्टेज शो देखापी चाहूँगी से पुणी से टाइप पुणी से जो गिटार जो धुन जो भाया ट्रैक चेंज कर बजाती चाहूँगी कि सी पुणी सेमती परफॉर्मेंस करते Nandu da, Krishnendu da. He is one of the best guitarists we have in the country in the live business. We are friends since 2013. 2013 में हमारी बात Facebook, WhatsApp पे से शुरू हुई थी और then हम लोग शो पे मिले. 2014 was the first time when I saw him on stage and my God, he was a completely different animal on stage. एक आर्टिस्ट के जो दो पहलू होते हैं on the stage, off the stage, वो मुझे उस दिन पता चला. And he has been a pillar of strength, pillar of support for all the new artists. So ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए and please come back to Bhubaneswar soon. Like we are missing those electrifying gigs. Hope to see you soon. और नांटू के बारे में क्या कहूँ कि मुझे उसे छेड़ने में बहुत मज़ा आता है. मैं हमेशा उससे फ़ाइट करते रहता हूँ क्योंकि जब तक मैं उससे फ़ाइट नहीं करूँ मुझे मज़ा नहीं आता. ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है यार, कुछ तो. जब तक उसे छेड़ ना लूँ और मैं बहुत छेड़ता हूँ और सब लोग मतलब उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं. हाँ, लेकिन नांटू कभी कभी सीरियस नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत सीरियस इतना हो जाता है कि वो बहुत इमोशनल बातें करता है. क्या तू ऐसा करता है, कभी किसी का दिल दुखता है, ये मतलब पूरा फिल्मी हो जाता है वो. मतलब कोई कैरेक्टर घुस जाता है उसके अंदर कि किसी को यार तू इतना हंसता है. मेरे हंसने से बहुत प्रॉब्लम है इसको, ये चीज़ है. मैं जितना हंसता हूँ उतना उसको पता नहीं क्यों मुझसे ये होता है कि जब भी मैं हंसता हूँ तो उसे बहुत गुस्सा आता है. हमेशा बोलता है कि यार इतना तू किसी के हंसता है, किसी को तकलीफ़ होती है, ये है ना वो है ना, इस तरीके से हो जाता है. तो ये हमारा तो चलता रहता है. लेकिन ये कि नांटू बहुत अच्छा आर्टिस्ट. ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक. Nandu da, welcome to our session special talk show. So, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप कैसे हो त्रिदेव? मैं भी बहुत अच्छा हूँ दादा. काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं. आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग मिले थे और उसके बाद पूरा 2020 बीत गई है. अभी हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं. तो चले जी त्रिदेव जी. तो नांटू दा हमें बताइए गिटार के साथ इंट्रोडक्शन कब हुई आपकी? एक्चुअली मैं पहले फुटबॉल खेलता था जी. ईस्ट बंगाल जूनियर का फुटबॉल प्लेयर था मैं. तो उसके बाद बचपन में ही मेरा भाई मिंटू मुखर्जी ही सिंगर, वो गाना गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर है वो. तो वो गिटार भी बजाते हैं. तो उनको देख देख के मुझे गिटार के ऊपर प्यार आया और गिटार बजाना तब से चालू हुआ. तो दोस्तों दादा अपनी बड़े भाई मिंटू दा से काफी इंस्पायर हुए हैं गिटार को लेके. तो फाइनली दादा हमें ये बताइए आप बेस गिटार या फिर इलेक्ट्रॉनिक गिटार या फिर किस टाइप के गिटार में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है?
मुझे बेस गिटार बहुत इंटरेस्ट है, बेस गिटार ही मैं बजाता हूँ और बेस गिटार के जी ऊपर ही बहुत प्यार है मेरा। मुझे वो इंस्ट्रूमेंट बहुत जी। अच्छा लगता है। अच्छा, तो जनरली हम आपको जो लाइव पे देखते हैं वो आप बेस गिटार पे होते हो या फिर मतलब कोई दूसरा गिटार पे? नहीं, बेस गिटार पे ही होता हूँ मैं। जी जी जी। तो दोस्तों आपको जान लेना चाहिए कि दादा हमेशा बेस गिटार के साथ रहते, तो हम जो बेस सुनते हैं सारे म्यूजिक की, तो दादा बेस गिटार से ही प्ले करते रहते हैं। तो दादा हमें ये बताइए आपकी जो एक्सपीरियंस थी, आप स्पेशली हम लोग आपको काफी आर्टिस्ट के साथ देखे हैं लेकिन मोस्टली हम आप शानदार के साथ हम देखते हैं। तो शानदार के साथ आप एक्सपीरियंस बताइए, स्टेज शोज पे कैसी रहती है उनके साथ एक्सपीरियंस, और कैसा रहता है आपके बैक स्टेज की एक्सपीरियंस, ये हमारे साथ शेयर करें। शानदार के साथ एक्सपीरियंस तो सुपर्ब। उनके जैसा आर्टिस्ट, मेरा किस्मत है उनके जैसा आर्टिस्ट के साथ मैं बजाता हूँ। जी वो इंसान भी जितने बड़े हैं, आर्टिस्ट तो बड़े है ही है। क्या आवाज है उनका, वो सुपर्ब है। जी। और ऑन द स्टेज इतना अच्छा लगता है, मतलब दादा इज रॉकिंग ऑन द स्टेज। एब्सोल्युटली, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन दादा दादा हमें ये बात बताइए, जब सडनली वो कोई गाना चेंज करते हैं तो इन सपोर्ट, जब आपका कोई सपोज सोच लीजिए कि कभी रियाज वो गाना नहीं हुआ रहता है लेकिन सडनली उनको गाना पड़ता है फॉर द पब्लिक डिमांड, तब आप लोग कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को? ऑन द स्पॉट एक दूसरे को देख के कर लेते हैं। और अपना बैंड में अपना बैंड लीडर शरोजदा है। वो, जी वो इंडिया का टॉप मोस्ट गिटारिस्ट में एक जन है वो। उनके जैसा जी। मैं गिटारिस्ट बहुत कम देखा इंडस्ट्री में, इतना बढ़िया और इतना बड़े आर्टिस्ट है। वो गाइड करते हैं और उनको देख के हम लोग भी सब ऑन द स्पॉट कर लेते हैं कभी कभी। जी जी जी। तो आपको जनरली फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है वहां पे? हाँ, ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ते हैं, एक दूसरे को देख के क्या स्केल क्या होगी, ये सब देख के करते जी हैं। जी 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 जी। इंस्टेंट लेकिन आप लोग होल्ड करके इमिडिएटली पिकअप कर लेते हो शो को, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए। दादा हमें ये बताइए, बैक स्टेज में जब आप आते हो, मींस जब आप लोग स्टेज से आने से पहले बैक स्टेज में कैसा एनवायरनमेंट रहता है, कैसे आप मतलब वहां पे रेडी होते हो, या फिर कुछ हम लोग ने सुना है, कुछ सीक्रेट सोर्सेस से पता लगा है कि आप गणेश वंदना करते हो सब मिलके, देन आप स्टेज पे आते हो, तो उसके बारे में कुछ हम लोग को बताइए। हाँ, हम लोग बैक स्टेज गणेश वंदना करते हैं, एक दूसरे के हाथ मिलके एक प्रार्थना टाइप करते हैं। फिर जी स्टेज के ऊपर जाते हैं, एक दूसरे के गले वले मिलके फिर स्टेज के ऊपर जाते हैं। आ, आपको भी पता है त्रिदेव, आपने बैक स्टेज जरूर। आप हम लोग देखा। आप में आए थे, एग्जैक्टली exactly। आप तो काफी उस सारा चीज से शो। हम लोग को पता चली। जी। जी तो त्रिदेव। बेसिक जी बेसिकली दादा हमें ये बताइए, जब आप लोग स्टेज पे जाते हो, जब गणेश वंदना जी होते हैं, तब हम लोग ने सुना है कि शानदार कुछ एक बहुत बड़ा आलाप लेते हैं फिर शुरू करते हैं। तो वो जो आलाप लेते हैं, तो उस वक्त आप म्यूजिक जो होता है, तो आप लोग भी जब बिगिनिंग करते हैं तो कैसे ये शो शुरू होते हैं, जब वो पिकअप करने जाते हैं, तो आप जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देते हो तो कभी आपको ऐसे नहीं लगे कि नहीं ये शायद गलत हो सकती है, या फिर नहीं हम लोग ये पिकअप नहीं कर पाएंगे, तो या फिर कुछ साउंड सिस्टम काम नहीं करे, तो कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो? नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ 8-9 साल हो गया काम करते हैं, काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और हम लोग इससे जी पहले बहुत रिहर्सल भी करते हैं। और दादा तो सुपर्ब है वो जी मामले में। हाँ। जी जी जी। अभी आते हैं आपके लाइफ के ऊपर, थोड़ी सी फोकस करते हैं। तो बेसिकली जब आपने गिटार पहले पकड़ा, तो आपकी मतलब अप्रोच क्या थी, मतलब कैसे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो अभी गिटार के प्रति उनका थोड़ा सा आकर्षण हो रहा है, तो उनको कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? मैंने जब गिटार पकड़ा था, मुझे गिटार के ऊपर बहुत प्यार था। एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो म्यूजिकल थोड़ा सा म्यूजिक के ऊपर मेरा पैशन था बचपन से ही, थोड़ा सा प्यार था जी म्यूजिक के ऊपर। उस हिसाब से जी मैं गिटार सीखने लगा मेरे भाई से। फिर उसके बाद खोकुन मुखर्जी, फिर काल पीटर सर से मैं सीखा मुंबई में आके।
फिर सरोज जी से भी सीखा मैं बहुत सारा। जी वैसा करते करते म्यूजिक बहुत रियाज चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए म्यूजिक के लिए। जी अभी भी लगता है कि कितना सारे कुछ सीखा नहीं अभी तक, ऐसा भी लगता है। हम्म, तो प्रैक्टिस हर जी रोज हाँ करना चाहिए और जी म्यूजिक को जी प्यार जी करना जी चाहिए। जी 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 काफी इंस्पिरेशनल बात नाटुदा कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो कितनी श्रद्धा के साथ मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के प्रति जो उन्होंने दिखाई है और आगे चल के उसको लेके जा रहे हैं। तो नाटुदा इसके हिसाब से हमको बताइए, आप पहला स्टेज शो कब किए थे, कौन से साल पे? मैं पहला स्टेज शो कोलकाता में किया था जी। बचपन में। याद नहीं, 2004, 2003 ऐसा कुछ रहेगा, दो तीन तो दादा ऐसा। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त उम्र कितना थी, अभी 2003 माइनस करो 17, मेरा उम्र अभी 37 38 है। 17 जी। मतलब 18 19 साल। माय गॉड, 18-19 साल पे आप लाइव सेशन में प्ले कर रहे थे। दैट मींस दोस्तों, आप इनसे आप बहुत सारे इंस्पिरेशन ले लो, बिकॉज ही इज अ पर्सन सिंस 18 इयर्स ओल्ड। अभी तो बच्चे काफी एज होने के बाद भी सीख नहीं पा रहे हैं या फिर बिगिनिंग कर रहे हैं। वैसे सीखने की कोई एज नहीं होती, बट फिर भी तो दादा लेकिन 18 इयर्स से बजा रहे हैं। सो जस्ट गाइस, जस्ट थिंक हाउ ट्रूली ही लव्स गिटार। दादा हमें ये बताइए, जब गिटार सेशन कभी प्ले करते हैं तो बहुत जन की ऐसी होती है, जब इनिशियली वो लोग सीखते हैं प्ले करते हैं तो बहुत जन की फिंगर्स पे इंजरी आती है, तो आपकी कभी आई है? नहीं, भगवान के दुआ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी अभी तक नहीं हुआ अभी ऐसा कुछ। इंजरी इंजरी के बाद मतलब प्ले किया, ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। जी 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 दादा हमें ये बताइए, जैसे अभी सपोज आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, सपोज इन केस कभी ऐसा हुआ है कि किस जगह पे मतलब सडनली आप कोई स्ट्रिंग बजा रहे हो वो बज नहीं रहा है, सडनली जो बेस गिटार इवेंट्स लोगों ने प्रोवाइड की है सडनली वो मतलब कहीं कहीं तरीके से थोड़ी सी डिफेक्ट आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे आप हैंडल करते हो? क्योंकि ऑन जब लाइव में शो दादा बजाते रहते हैं, मतलब ज्यादा गाते रहते हैं या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजते रहते हैं, उस वक्त आप कैसे हैंडल करते हो ये सब? दादा का एक शो था कोलकाता में, जी आई थिंक कोलकाता सॉल्ट लेक रहेगा वो। तो सॉल्ट लेक जी में शो करते करते अचानक से मेरा ए वाला स्ट्रिंग्स मेरा टूट गया था ऑन द स्पॉट, स्टेज में बजाते जी बजाते। जी तो तभी जस्ट गाना एक खत्म हुआ तभी तभी, और मैं कैसे भी करके मेरा गिटार से स्ट्रिंग्स निकाल के, और बेस गिटार का स्ट्रिंग्स थोड़ा सा टफ है लगाना। जी 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 हाँ, एब्सोल्युटली। तो मैं कैसे भी करके स्ट्रिंग्स लगाया, और ऊपर वाले भगवान की भी दया है कि अचानक से मुझे जो नोट चाहिए था वो मैं की घुमाया तो वो ही ट्यून आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट अरे गाना बाप चालू। रे। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट गाना चालू हुआ और बजाए हम लोग। ऐसा एक इंसिडेंट इंसिडेंट था मेरे लाइफ में। जी 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 काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है इसके बारे में। सो उस वक्त आपने हैंडल करके सिचुएशन को संभाला, हाउ ग्रेट इट इज। पर दादा अभी कुछ सवाल आपके फैंस पूछ रहे हैं, जैसे कि सरोज आयर जी के बारे में हमें बताइए, सरोज आयर जी के बारे में। वो उनके जैसा गिटारिस्ट मैं इंडस्ट्री में बहुत कम देखा। वो मैंने पहले ही बोला बोला कि शरोज एज़िडियर मेरा गुरु ही है, और जी वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट गिटारिस्ट। और उतना भी, उससे भी अच्छा वो बहुत बड़े अच्छा इंसान भी है। जितने बड़े गिटारिस्ट है जी उतनी बड़ी इंसान भी है, इतने अच्छे इंसान भी है वो। और बहुत बहुत उनके साथ बहुत अच्छा जाता है, और बहुत काफी सारा कुछ सीखता भी हूँ ऑन द स्पॉट शरोजदा से। जी 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 कभी ऐसा सिचुएशन आए हैं जहाँ पे आपको कभी डांट सुननी पड़ी है कि कुछ ऐसा करो वैसा करो, या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट? सबकी एक्सपीरियंस छोटी छोटी रहती है, गुरु से हाँ, जब हम लोग सीखते हैं। कभी कभी ऑन द स्पॉट कोई गाना होने से मालूम नहीं है तो इशारा करके थोड़ा सा बोल देता है कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा बजा, तो बजाते हैं उनके इंस्ट्रक्शन से बजाते हैं, और अच्छा ही जी लगता जी जी दादा, जी दादा।
अच्छा दादा, हम थोड़ी सी रिसर्च करके थोड़ा सा पता लगाए है कि आप बहुत सारे जगह तो विजिट करते ही हो, लेकिन आपकी कोई ऐसी फेवरेट जगह है जो आपको, जहाँ पे प्ले करने के लिए बहुत अच्छा लगता है? वहाँ का साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है और जगह भी बहुत अच्छा रहता है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। कौन सा ऐसा जगह है जो आप बहुत पसंद करते हो, जहाँ पे आप लाइव सेशंस पे, आपके लाइव टूर से कुछ बताइए हमें। शानदा के सारे शोज बजाना मुझे अच्छा लगता है। सारे उनके जी साथ सारे शोज, रिकॉर्डिंग बोलिए कुछ भी, उनके साथ सब भी अच्छा लगता है। उनके साथ बात करके टाइम स्पेंड करना भी अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो शोज जी सारे के सारे स्पेशल ही है मेरे लिए। जी जी जी। लेकिन कोई ऐसे यादगार जगह जो आपको हर दिन याद रह गया है आपकी मेमोरीज पे, जो आप अभी भी चाहोगे कि मैं वहीं पे फिर से जाऊं और वहीं पे फिर से प्ले करूं, तो ऐसा कौन से एक जगह के नाम बताइए, कोई भी चॉइस आपकी। लंदन का O2 ओरिना, O2 ओरिना एक हॉल है, बहुत जी वहाँ प्ले करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्ले किया वहाँ, जी। सुपर। हाँ, साउंड सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा रहता है। साउंड सिस्टम तो अपने जो साउंड सिस्टम जो रहता है, और जो बहुत बड़े बड़े नामचीन दो इंजीनियर्स लोग साउंड सिस्टम बैलेंस करते हैं, बहुत जी मतलब नाम है उनका, और बहुत बड़े आर्टिस्ट है। जी जी जी। तो इसके साथ चलते हैं दादा, ये वन वर्ड आंसर पे हमारे एक छोटी सी गेम होगी, जिसमें से हम आपको एक सवाल थ्रो करेंगे, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। तो जी शुरू करें। जी। फेवरेट एक्टर बताइए। मेरा फेवरेट एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, जी। फेवरेट एक्ट्रेस। माधुरी दीक्षित, फेवरेट सिंगर। ऑब्वियसली शान, किशोर कुमार। जी जी। फेवरेट गिटारिस्ट। फेवरेट गिटारिस्ट मार्कस मिलर, कार्ल पीटर सर, मेरा गुरु, वाह। सरोज जी। एजेडियर। फेवरेट ड्रमिस्ट। फेवरेट फेवरेट ड्रम ड्रम प्लेयर गोपाल दा। वाह, दैट्स इंडिया अमेजिंग। इंडिया में मेरा फेवरेट ड्रमर्स है गोपाल दा, गोपाल दत्ता। अमेजिंग अमेजिंग दादा। दादा आपका फेवरेट फूड। फेवरेट इल्शा, इलिश माछ, इलिश अरे माछ। वाह दादा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, दादा बंगाली भी बंगाली तो है ही, और उड़ीसा से भी बिलोंग करते हैं, बिकॉज कुछ लाइफ, सम ऑफ हिज glimpses of his life has also been spent at Odisha also। तो दादा उड़िया भी जानते हैं, तो हमारे काफी सारे ऑडियंस है उड़िया के जो आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो एक वन बाय वन मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। और दादा हमें ये बताइए, कोई ऐसी एक्सपीरियंस हुई है शानदा के साथ जब आप लाइव एक शोज कर रहे होते हो, हम्म। किसी चीज पे शानदा आपको कहीं रोके हैं कि रुक जाओ नाटू, अभी ये मत प्ले करो, सडनली कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे बैक स्टेज पे, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आई होगी जब आपको मतलब लगा होगा कि नहीं नहीं ये प्ले नहीं करना चाहिए, तो हमारी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे बारे में रखा, ये पूछ रहे हैं अतुल। अपना अपना हम लोगों का शो आपने देखा है त्रिदेव, वैसा कुछ हाँ ये होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग काफी सारा रिहर्सल्स करते हैं उससे पहले। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वो जो रिहर्सल्स करके एकदम वही हम लोग एकदम कट टू कट बजाते हैं। तो अभी तक जी तो जी जी ऐसी हुई नहीं है। जी। अच्छा दा हमें ये बताइए, आप अलका जी के साथ भी लाइव शोज किया कर चुके हैं, अलका जी के साथ आपका जो लाइव शोज थी वो कैसी एक्सपीरियंस थी आपकी? अब आपने मतलब कैसी जो सिचुएशन थी वहाँ की, जो एनवायरनमेंट थी, और एज ए सिंगर, एज ए नो डाउट अलका अलका जी इज गॉड फॉर अस, लेकिन आपकी कैसे एक्सपीरियंस रही लाइव शोज पे उनके साथ? मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनके साथ मैं जी 2 साल काम किया मैं उनके साथ। उनके साथ जी भी बहुत जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा गया उनके साथ भी। दादा हमें ये बताइए, आज अगर आप एक बेस गिटारिस्ट नहीं होते, एक लाइव म्यूजिशियंस नहीं होते, तो और क्या होते इसके अलावा? मैं शायद अगर म्यूजिशियंस नहीं होता तो एक फुटबॉल प्लेयर होके शायद रिटायर भी कर चुका होता अभी। अच्छा। जी 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 जी।
नांटूदा, हम हमें हमें आपके फेवरेट प्लेस के बारे में कुछ बताइए। मेरा फेवरेट प्लेस बहुत सारा है। न्यूयॉर्क मेरा फेवरेट प्लेस है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने में। और जी। और मेरा जन्मभूमि मालकानगिरी उड़ीसा, वहाँ एक अलग ही वाह। इमोशन जुड़ा हुआ है मेरा। हम्म। जी जी जी। बहुत बचपन में आ गया था, लेकिन उड़िया अभी तक भूला नहीं मैं। वो लैंग्वेज से जी मुझे बहुत प्यार है। मैं गर्व करता जी हूँ कि जी। उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ और उड़िया बोलना आता है मुझे। तो गाइस, आप लोग जरूर इससे खुश हो सकते हो, क्योंकि नांटू दा इज ऑल्सो एन ओडिया फ्रॉम हिज हार्ट, बिकॉज ही हैज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द उड़ीसा इटसेल्फ, एंड सिर्फ शोज के लिए ही आता है, लेकिन कभी कभी हमसे भी मिलने के लिए आ जाते हैं। नांटू दा बहुत ही प्यारे हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नांटू दा आपके सामने, हम्म। यंगस्टर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज दीजिए जो उनको बहुत इंस्पायर कर सके। यंगस्टर के लिए यही मैसेज है मेरा कि जो भी सीखो, कुछ भी सीखो, म्यूजिक या कुछ भी, जी वो चीज के साथ प्यार चाहिए एक्चुअली। और वो चीज के ऊपर पैशन चाहिए, और सीखना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। तभी जाके एक अच्छा आर्टिस्ट, एक ये बन सकते हो। और जैसे मैं गिटार बजाता हूँ, गिटार को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा खुद से जी ज्यादा जी मैं जी गिटार को प्यार करता हूँ। जी। अ, तभी जाके वो इंस्ट्रूमेंट के प्रति प्यार होता है। एवरीडे रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो एक अच्छा जा आर्टिस्ट बन पाओगे। जी जी, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू नाटुदा, वेरी नाइस इंस्पिरेशनल वर्ड्स फॉर एवरी यंगस्टर्स। जाने से पहले दादा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दे तो। ठीक है। जब गाना का जो एंड होता है, तब आप लोग सब एक जंप लेते हो, तो हाँ। वो कैसे आप लोग डिसाइड करते हो? मतलब ऑलरेडी बैक स्टेज में ये प्लान हुआ रहता है, या फिर वहीं पे ही आप लोग इंस्टेंटली एक खुशी से, मतलब वो रहता है? नहीं, वो ऑल इज वेल है ना, जो गाना दादा की, जी 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 जी। वो गाने के लास्ट में वो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ जंप करना होता है। तो जंप करते हैं दादा के साथ, हम लोग भी ज्वाइन करते हैं जंप के लिए। हाँ। हाउ एक्साइटिंग इट इज गाइस, जस्ट हैव अ लुक, आप कभी भी मिस मत करना। नांटूदा और शानदा की जो जोड़ी होती है ऑन लाइव सेशन पे, आप लोग को मैं बताता हूँ, इट्स वेरी वंडरफुल, इट्स रियली ऑसम। कभी आप मिस कर मत करना, और जब भी जाओ आप नाटुदा को ऑन स्टेज पे भी देखो, यू विल डेफिनेटली फील ओवरवेलमिंग, बिकॉज नाटुदा और शानदा की जो जोड़ी होती है, along with all the instrumentalists, not only नाटुदा, everybody has a very wonderful unit, and they play as if they know it in their hands. उनके ब्लड में वो म्यूजिक घुसी रहती है, एंड जैसे ही इंस्टेंटली जो दादा का गाना चेंज होते ही म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। सो जी। गाइस, डोंट मिस द लाइव सेशंस, don't miss the opportunity of the stage shows, just go and have a look. And till then, Nantuda, thank you very much for joining with us, and for joining Tridevachara Productions and supporting very much. And despite of all the busy schedules, Nantuda has come live for us to give us some inspirational words and give us some glimpse of his stage life and his whole life. So we will definitely going to get in touch with you very soon, Nantuda. मैं भी कुछ जरूर कहना जरूर चाहता हूँ जरूर त्रिदेव। मैं जरूर जरूर नाटुदा। त्रिदेव को और टीए प्रोडक्शन की पूरे सारे टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने सोचा कि मेरे जैसे आर्टिस्ट का एक लाइफ ये होना चाहिए। इसके लिए त्रिदेव और आप डेफिनेटली। लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नानटुदा। डेफिनेटली आप सबके लिए भी होगी, यू हैव बीन इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ अस वेरी मच। स्टेज शोज पे हम लोग आपको बहुत ही हम्बली देखे हैं, बहुत ही हम लोग को मजा आता है। नानटुदा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर म्यूजिक। टिल देन, मिलते हैं आपको अगली बार। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।